अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एसओसी 609 के लेक्चर नंबर 18 को देखेंगे, जिसमें हमने ग्राउंडेड थ्योरी मेथड को पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ग्राउंडेड थ्योरी मेथड की तरफ। अब हम बात करेंगे ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के बारे में। ग्राउंडेड थ्योरी मेथड को बार्नी ग्लासर और एंसेल्म स्ट्रॉस ने डेवलप किया था। इस मेथड का बेसिक आइडिया ये है कि रिसर्च सिर्फ कंडीशंस को समझना नहीं होती, बल्कि ये भी देखना होता है कि लोग उन कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई रिसर्चर किसी फिनोमिनन को स्टडी करता है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखता, बल्कि ये भी ऑब्जर्व करता है कि लोग उस सिचुएशन में क्या डिसीजन ले रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इस मेथड में डाटा कलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो इंटरव्यूज़, दूसरा ऑब्जर्वेशंस। इस मेथड की एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस साथ साथ चलते हैं। मतलब रिसर्चर डाटा कलेक्ट करता है और उसी वक्त उसका एनालिसिस भी करता रहता है। ग्राउंडेड थ्योरी में डाटा सिर्फ नंबर्स या फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि लोगों के एक्सपीरियंसेस, बातें और स्टोरीज भी जो है वो डाटा होती हैं। इन स्टोरीज से रिसर्चर मीनिंग निकालता है। इस मेथड का एम यही होता है कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस का थ्योरेटिकल एनालिसिस डेवलप किया जाए। इससे जो थ्योरी बनती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं और रियल दुनिया से रिलेटेड होती हैं। इस अप्रोच का लिंक जो है वो प्रैग्मेटिज्म और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से होता है। ग्राउंडेड थ्योरी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तो चेंज और डेवलपमेंट का आइडिया, दूसरा डिटर्मिनिज्म का इशू। चेंज और डेवलपमेंट का आइडिया जो है, इस मेथड में ये माना जाता है कि सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, इसलिए थ्योरी भी फ्लेक्सिबल होती हैं और टाइम के साथ डेवलप होती रहती हैं। डिटर्मिनिज्म का इशू क्या होता है, इसमें लोग अपनी चॉइसेस खुद करते हैं, लेकिन वो चॉइसेस उनको अवेलेबल ऑप्शंस और सिचुएशंस को देख कर करनी होती हैं। मतलब इंसान कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ग्राउंडेड थ्योरी मेथड एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस से थ्योरी बनाता है। ये मेथड इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है और डाटा को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके प्रैक्टिकल थ्योरी डेवलप करता है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राउंडेड थ्योरी मेथड प्रोसीजर्स पर। ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के प्रोसीजर में रिसर्च का तरीका स्टेप बाय स्टेप होता है, जहां डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस दोनों एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड होते हैं। मतलब रिसर्चर जब डाटा कलेक्ट करता है तो साथ साथ उसका एनालिसिस भी करता रहता है। इस मेथड में कॉन्सेप्ट्स बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस होते हैं, यानी कि जो आइडियाज़ होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस होते हैं। यानी रिसर्चर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसे छोटी छोटी आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करता है। फिर इन कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कैटेगरीज बनाई जाती हैं। ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके दरमियान रिलेशंस भी डेवलप किया जाता है। इसके बाद सैम्पलिंग होती है, यानी डाटा लेने का तरीका। ग्राउंडेड थ्योरी में सैम्पलिंग पहले से फिक्स नहीं होती, बल्कि ये थ्योरेटिकल सैम्पलिंग होती है। इसका मतलब ये है कि रिसर्चर अगला डाटा उस वक्त कलेक्ट करता है जब उसे थ्योरी डेवलप करनी होती है। कांस्टेंट कंपैरिजन क्या होता है, इस मेथड में कांस्टेंट कंपैरिजन यूज़ होता है। मतलब हर नए डाटा को जो है वो पुराने डाटा से कंपेयर किया जाता है ताकि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस समझ आए। इसके बाद पैटर्न्स और वेरिएशंस होती हैं। रिसर्चर को डाटा में जो पैटर्न्स यानी कि रिपीटेड ट्रेंड्स जो हैं और वेरिएशंस कहते हैं डिफरेंसेस को, यानी रिसर्चर को डाटा में जो पैटर्न्स और वेरिएशंस होती हैं उन सब को इंक्लूड करना होता है, कुछ भी इग्नोर नहीं किया जाता। ठीक है, थ्योरेटिकल मेमोज क्या होते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर अपनी थिंकिंग और आइडियाज़ को थ्योरेटिकल मेमोज की फॉर्म में लिखता रहता है। ये मेमोज रिसर्च का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, क्योंकि इनसे थ्योरी डेवलप होती है। फिर आ जाता है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। इस मेथड में कैटेगरीज के दरमियान रिलेशनशिप्स को देखकर हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, यानी अजम्पशंस बनाई जाती हैं। फिर इन हाइपोथेसिस को रिसर्च प्रोसेस के थ्रू चेक और वेरीफाई किया जाता है। देन टीम वर्क आ जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी में ज़रूरी नहीं कि रिसर्चर अकेला काम करे। बेहतर रिजल्ट्स के लिए उसके साथ एक जो है वो कंपेनियन या जो है वो टीम मेंबर होना चाहिए जो एनालिसिस में हेल्प करे। कंपेनियन यानी कि उसका कोई साथी होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉडर व्यू क्या होता है। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए रिसर्चर को सिर्फ छोटी डिटेल्स नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ब्रॉडर स्ट्रक्चरल कंडीशंस को भी जो है वो एनालिसिस में जो है वो इंक्लूड करना होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा ग्राउंडेड थ्योरी मेथड का प्रोसीजर ये होता है कि डाटा कलेक्ट और एनालाइज साथ साथ होता है। कॉन्सेप्ट्स से कैटेगरीज बनती हैं, पैटर्न्स कंपेयर किए जाते हैं और फाइनली थ्योरी डेवलप होती है जो रियल लाइफ डाटा पर बेस्ड होती हैं।
ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राउंडेड थ्योरी मेथड्स कैनन्स पर। ग्राउंडेड थ्योरी मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको कैनन्स कहा जाता है। ये रूल्स रिसर्चर को गाइड करते हैं कि वो रिसर्च को सही तरीके से कंडक्ट करें। इस मेथड में रिसर्चर को कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ओरिजिनल सैंपल कैसे सिलेक्ट किया गया, यानी रिसर्चर ने पहला जो है वो डाटा किस बेस पर चूज़ किया था। फिर ये समझा जाता है कि डाटा एनालिसिस के दौरान कौन सी जो है वो मेजर कैटेगरीज सामने आई हैं। इसके बाद रिसर्चर को ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि कुछ इवेंट्स को इम्पोर्टेंट कैटेगरी में क्यों बनाया गया, यानी उनको हाईलाइट करने की वजह क्या थी। इसके बाद ये देखा जाता है कि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग किन कैटेगरीज पर कंटिन्यू किया गया, मतलब रिसर्च को आगे किस डायरेक्शन में ले जाया गया और क्यों ले जाया गया। फिर आ जाता है कि रिसर्चर को ये भी बताना होता है कि कौन सी हाइपोथेसिस यानी कि अजम्पशंस बनाई गई हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के दरमियान रिलेशंस को शो करती हैं। देन आखिर में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि रियल लाइफ और हाइपोथेसिस के दरमियान कोई डिफरेंस या डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, यानी जो थ्योरी बनी है वो रियल सिचुएशन से मैच करती है या उसमें कोई गैप है। ठीक है, यानी ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के कैनन्स असल में रिसर्च के रूल्स हैं जहां रिसर्चर को बताना होता है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट हुआ, कौन सी कैटेगरीज बनी, थ्योरी कैसे डेवलप हुई और क्या वो रियल लाइफ से मैच करती हैं या नहीं करती। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं ग्राउंडेड थ्योरी मेथड इवैल्यूएशंस। इसका मतलब होता है कि हम चेक करते हैं कि जो थ्योरी बनी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल और रियल लाइफ के मुताबिक है या नहीं। इस मेथड में एम्पिरिकल इवैल्यूएशन की जाती हैं, यानी रियल डाटा बेस्ड होता है इसमें। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं वो रियल डाटा से निकाले जाते हैं और फिर उनको जो है वो सिस्टमेटिकली एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। इस इवैल्यूएशन में रिसर्चर को ये इंश्योर करना होता है कि कॉन्सेप्ट सिर्फ अलग अलग ना हो बल्कि उनके दरमियान प्रॉपर कनेक्शन हो। डिफरेंट कैटेगरीज के दरमियान स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल लिंकेज जो है वो डेवलप किए जाएं। इस मेथड से थ्योरी में वेरिएशंस भी जो है वो इंक्लूड होती हैं। वेरिएशंस बोला जाता है डिफरेंसेस और जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस को। ठीक है, ताकि थ्योरी सिर्फ एक सिचुएशन तक लिमिटेड ना रहे। इसके अलावा ब्रॉडर कंडीशंस जो कि बड़ा सोशल इन्वायरमेंटल या जो है वो सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को भी जो है वो एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्मॉल डिटेल्स नहीं बल्कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को भी जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसके बाद जो है वो रिसर्चर को कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देना होते हैं। यानी सबसे पहला सवाल ये है कि क्या प्रोसेस को कंसीडर किया गया है, यानी क्या ये देखा गया कि चीज़ें टाइम के साथ कैसे चेंज होती हैं और कैसे जो है वो डेवलप होती हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या जो थ्योरेटिकल फाइंडिंग्स हैं वो मीनिंगफुल और जो है वो सिग्निफिकेंट है और कितनी हद तक है, मतलब क्या जो थ्योरी बनी है वो रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट और यूज़फुल लगती हैं या नहीं। तो इन सवालों के भी जवाब जो है वो रिसर्चर को देने पड़ते हैं। ठीक, यहाँ स्टूडेंट आपका लेक्चर नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मिड सिलेबस आपका तकरीबन यहीं तक होता है 18 तक। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट फाइनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।